नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है हमारा हिंदू धर्म। परंतु जैसे जैसे दुनिया विकसित हुई, लोगों ने नए नए मजहबों का निर्माण किया। ये मजहब किसी आपसी मतभेद के कारण नहीं बने, बल्कि अलग अलग जगह पर जीवन यापन करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए, जिन्हें मजहब का नाम दे दिया गया। ये नियम हिंदू सनातन धर्म से भिन्न थे। इन जीवन यापन करने के नियमों को कुछ समय के बाद धर्म का नाम दे दिया गया। आप सब ये जानते ही हैं कि धर्म सिर्फ एक ही है, वो है हमारा हिंदू सनातन धर्म। बाकी सब मजहब जीवन यापन करने के नियम और प्रगति है। विशेषकर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि विश्व में इन्हीं धर्म की अधिकता है। परंतु इसके अलावा भी विश्व में कुछ ऐसे धर्म हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे कि बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि। पूरे विश्व में 100 से भी ज्यादा अलग अलग मजहब हैं, जिनके नियम हिंदू धर्म से अलग हैं। लेकिन यदि आप इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी उठाकर देखोगे तो उसमें केवल हिंदू धर्म ही देखने को मिलता है। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सनातन धर्म से सामान्य रखने वाले ऐसे ही एक धर्म के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, उनके और भगवान ब्रह्मा के जीवन की कहानी में बहुत ही समानता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म के इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा तथा हिंदू धर्म के ब्रह्म और उनकी पत्नी सरस्वती के नाम के समान है। इसके अलावा इब्राहिम को यहूदियों का पिता कहा जाता है और प्रथम सृजित प्राणी के रूप में ब्रह्मा जी को मानव जाति के पिता के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त नूह और स्वयंभू मनु के जीवन में भी एक असाधारण रूप से समानता है, और वो है जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। स्वयंभू मनु की इस कहानी को ईसाई, यहूदी और इस्लाम में हजरत नूह की नौका के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कहानी है जिसे हम आपको बताते हैं। जब नूह की उम्र 600 वर्ष की थी, तब यहोवा ने उनसे कहा कि तुम सभी तरह के प्राणी समेत अपने परिवार को लेकर कश्ती पर सवार हो जाओ, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जल का प्रलय लाने वाला हूँ। ठीक इसी प्रकार मनु के समक्ष भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के कारण समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बना लो, समस्त प्राणियों के लिए सूक्ष्म शरीर और सभी प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगी, तब मैं मत्स्य रूप में आकर तुम सबको बचाऊंगा। इस तरह इन दोनों के जीवन की घटनाओं में भी समानता है। इसके अतिरिक्त भी यहूदियों के आखिरी पैगंबर मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी काफी समानताएं हैं। इन समानताओं के कारण कहा जा सकता है कि विश्व की प्राचीन समस्त मानव जाति का धर्म हिंदू सनातन धर्म ही था। यहूदियों के मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आज के यहूदी प्राचीन काल के यादव ही थे। आइए हम आपको बताते हैं उन समानताओं के बारे में। पुराणों में वर्णित है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कुल के विनाश का श्राप दिया था, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ गए थे। गांधारी के श्राप के कारण यादव आपस में युद्ध करने लगे। इस युद्ध से बचने के लिए कुछ यादव समुद्र के रास्ते भाग गए। वो शाम यानी सीरिया, इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए इजराइल तक पहुंच गए थे और वहां पर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके बाद इब्राहिम का जन्म हुआ। जैसे ही अन्य खोजकर्ताओं ने बताया कि मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी समानताएं हैं, उनके कथन अनुसार यादवों के कारण ही यहूदी है। परंतु इस विषय पर अभी और खोज जारी है। जिस प्रकार से मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में समानताएं हैं, उसी प्रकार से उनके बड़े भाइयों के बीच भी समानताएं हैं। आइए हम आपको बताते हैं उन समानताओं के बारे में। पहली समानता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक उसी प्रकार मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओं के लिए भी भविष्यवाणी की गई थी कि तेरी मृत्यु इजराइल में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगी जो जन्म ले चुका है। दूसरी समानता, जिस प्रकार देवकी की 8वीं संतान के गायब हो जाने के कारण कंस ने राज्य के सभी जन्मे बच्चों को मारने का आदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार मिस्र के राजा ने राज्य में जन्मे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। तीसरी समानता, जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उनको नदी पार कराकर गोकुल छोड़ आए थे, ठीक उसी प्रकार मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद वो टोकरी मिस्र की रानी को मिली और उसने मूसा का पालन पोषण किया। इस तरह
इन दोनों को दूसरी माँ ने पाला था। चौथी समानता, जिस तरह बलराम के बड़े भाई होने के बाद भी श्री कृष्ण को प्रमुखता मिली, ठीक उसी प्रकार मूसा के बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि मूसा को मिली। पांचवी समानता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार मूसा ने यहूदी धर्म के 10 नियम बताए थे, जिसमें यहूदी धर्म कायम है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और मूसा के जीवन की समानताओं को देखकर यही लगता है कि यहूदी ही यादव हैं। अब तो आप सभी को ये ज्ञात हो ही गया होगा कि क्यों यहूदियों का हिंदू धर्म से पुराना रिश्ता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आज हिंदू और बाइबल आधारित यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में कई अंतर दिखते हैं। एक बड़ा फर्क ये है कि हिंदू धर्म में भगवान को सर्वव्यापी माना जाता है, लेकिन बाइबल आधारित धर्मों में ईश्वर को भव्य बाहरी शक्ति। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है तो बाइबल आधारित धर्मों में इसका विरोध। आज ऐसा ही है, लेकिन संभव है कि इन दोनों धर्म समूहों के मूल में एक ही विचार हो, जिसने वक्त के साथ अलग रूप ले लिया हो। इसे समझने के लिए हम श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा की दी गई सीख पर नजर डालते हैं, क्योंकि इन दोनों के जीवन में चौंकाने वाली समानताएं दिखती हैं। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की माने तो भारत की डेस्टिनी आध्यात्मिक क्षेत्र में है, और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरे धर्मों से संवाद करके साझी समझ बनानी ही होगी। मूसा की शिक्षा का मूल उन 10 आदेशों में उपलब्ध है, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ये आदेश उन्हें भगवान ने साईनाई पर्वत पर दिए थे। पहले आदेश में भगवान ने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ जो तुम्हें इजिप्ट की दास्ता से निकालकर बाहर लाया। इसका भाव है कि भगवान एक बाहरी शक्ति है जो यहूदियों को इजिप्ट से बाहर लाए, वैसे ही जैसे एक व्यक्ति दूसरे को नदी से हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लाता है। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, वे खुद यादवों को द्वारका से निकाल कर ले गए थे। उन्हें किसी बाहरी शक्ति की मदद की जरूरत नहीं थी। इनसे ये साझा सोच बनती है कि भगवान की शक्ति से जुड़कर मूसा यहूदियों को और कृष्ण यादवों को इजिप्ट और द्वारका से बाहर लाए। मूसा कहते हैं कि भगवान बाहरी शक्ति है, वो शक्ति उन्हें संचालित करती है और आदेश देती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान मुझ में है, भगवान मैं ही हूँ और मैं भगवान के रूप में कार्य करता हूँ। दोनों में भगवान की दो अलग अलग परिभाषाएं दिखती हैं, लेकिन ये दोनों ही विचार सही हैं। जिस तरह से बादल आकाश के बाहर भी होता है और आकाश के अंदर भी, इसी तरह भगवान बाहरी शक्ति भी है और आंतरिक शक्ति भी। हिंदू धर्म ने उसी भगवान की सर्वव्यापी रूप में व्याख्या की, जबकि बाइबल आधारित धर्मों ने बाहरी रूप में। ऐसे में मूसा को दिया गया दूसरा आदेश है कि मूर्ति की पूजा मत करो, लेकिन हिंदू धर्म का ये अटूट अंग है। लेकिन ये तो हम आज मानते हैं, क्या कृष्ण के समय में भी ऐसा ही था? एक नजर गीता प्रेस की तरफ से प्रकाशित भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय पर डालते हैं। इसके अनुसार किसी समय कृष्ण कुछ ऋषि मुनियों से चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, केवल मिट्टी या पत्थर की मूर्तियां ही भगवान नहीं होती। जो लोग मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों को भगवान मानते हैं, वे मनुष्य शरीर में होकर भी पशु हैं। भागवत पुराण के अनुसार उनकी ये बात सुनकर सारे ऋषि मुनि चुप रह गए। ऐसे में ऐसा लगता है कि कृष्ण के इस विचार को उस समय मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन उनकी नज़र में मूर्ति पूजा का स्थान छोटा था। उनका ये विचार भगवान की तरफ से मूसा को दिए गए दूसरे आदेश, मूर्ति की पूजा मत करो, से मेल खाता है। तीसरा आदेश है, भगवान के नाम का उपयोग गलत ढंग से मत करो। ये गलत ढंग को भौतिक स्वार्थ सिद्धि के रूप में समझा जा सकता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इन दोनों धर्मों के बारे में? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।